सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावक को वंदन करता हूँ। मैं सभी गुरु और आचार्य के प्रति भी मंगल कामना करता हूँ। हमने ये जाना कि जो द्वेष चित्त होता है वो द्वेष चित्त किस प्रकार से, जब भी आपको बुरा फील हो रहा है तो इसका मतलब आपके मन में द्वेष चित्त काम कर रहा है। ये बात आपको अनुभव करने की जरूरत है। लोभ के वक्त आप बुरा, अगर आपको लोभ के कारण से ही बुरा फील कर रहे हैं तो उस समय में जो आप अनुभव कर रहे हैं बुरा, इसका मतलब वो भी द्वेष है, क्योंकि पहले वाला चित्त लोभ था, पर जब बुरा फील करेंगे, बुरा फील करना ही मतलब द्वेष चित्त है। ये बात याद रखिएगा। किसी भी चीज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, माता के प्रति ही बुरा फील कर रहे हैं तो द्वेष है। जहां दौमनस वेदना है अर्थात उदासीनता है, उदासीनता को भी हम द्वेष चित्त के अंदर में ही मानेंगे। नाराज चित्त को भी हम द्वेष के अंदर ही मानेंगे, है ना। और ये सारा जो है द्वेष चित्त के अंदर आ जाता। अब ये द्वेष चित्त की सबसे सुंदर बात है कि नाराज होना भी मतलब द्वेष है, उदास होना भी मतलब द्वेष है, किसी की बात का बुरा लगना मतलब भी द्वेष है, क्रोध आ जाना मतलब भी द्वेष है। ये सारा द्वेष मतलब हम द्वेष की कितने प्रकार, मतलब उदासीनता के, नाराज भाव के, अच्छा नहीं लगना, ठीक नहीं लगना, ये बड़ी बड़ी सुंदर है कि आपको ठीक नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये भी क्या आ जाएगा, द्वेष के अंदर आ जाएगा, है ना। ठीक नहीं लगना, अच्छा नहीं लगना, ये भी क्या आ जाएगा, द्वेष के अंदर आ जाएगा। और बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि दोमनस वेदना, जहां जहां दोमनस वेदना सिर्फ क्या होता है, द्वेष चित्त में उत्पन्न होता है। हम देखते हैं कि अभिधम्म के अनुसार द्वेष चित्त सिर्फ दो है, पर अनुभूति हम कितने अलग अलग लेवल पे करते हैं। लेवल, मैं इसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, लेवल। तो हम देखते हैं कि कितने भिन्न भिन्न लेवल पे हम उसे अनुभव कर रहे होते हैं। तो अब ने ये जान लिया कि जहां पे भी द्वेष रहेगा वहां पे हमारे चार बातें रहेंगी ही रहेंगी। चार बातें हमारी वहां पे रहनी ही रहनी है। द्वेष तो रहेगा ही रहेगा, ईर्ष्या भी रहेंगी, इच्छा हो गया, इसलिए ईर्ष्या कैसे लिखते हो तरीके कर लेते हो। तो जो द्वेष रहेगा, ये जो चार है, ये चार हमारे भाव रहेंगे ही रहेंगे, याद रखिए। द्वेष रहेगा, ईर्ष्या रहेंगी, मात्सर्य रहेगा, कंजूसी का भाव रहेगा, अर्थात ये भावना रहेगी कि मुझे जो प्राप्त हो रहा है किसी और को प्राप्त ना हो। और ककृत्य रहेगा, अर्थात पछतावे की भावना रहेंगी। हम शील इसलिए पालन करते हैं कि हमारे पास पछतावा ना रहा हो। जैसे कि है ना कि हम काश मैंने कर लिया रहता, काश मैंने ये हो लिया रहता। आप अच्छी बातों को लेके पछतावा है, इसका मतलब भी द्वेष है, द्वेष चित्त काम कर रहा है। याद रखिएगा, जहां पे पछतावा है वहां पे द्वेष चित्त है। वाल इसलिए मैंने कहा कि द्वेष चित्त अलग अलग लेवल में काम करता है। हम क्या करते हैं, द्वेष चित्त मतलब सिर्फ क्रोध समझ लेते हैं कि क्रोध जहां पे वहीं पे द्वेष है, नहीं। नाराजगी है तो वहां पे भी द्वेष है, याद रखिएगा। पछतावा है तो वहां पे भी द्वेष है, क्योंकि कौकृत्य मतलब पछतावा। पछतावा क्या था, काश मैंने कर लिया रहता, तो काश में भी एक जलन है, एक वो देख क्यों मैंने नहीं किया, फिर वो उसके कारण और गुस्सा भी आ सकता है ना। तो इस बात की ध्यान रखिए, ये बहुत बड़ी बात है द्वेष चित्त को समझना। क्योंकि देखो, लोभ चित्त को तो हम देख ले कि लोभ में मान वगैरह होता है, पर द्वेष चित्त में ये जो हम देख रहे हैं भाव, ये जो कंपोनेंट देख रहे हैं, ये जो इमोशंस देख रहे हैं कि ईर्ष्या, कौकृत्य, ये बहुत, और मात्सर्य, कंजूसी,
ये तीनों भावों में भी हम देखते हैं कि ईर्ष्या शायद से लोभ के कारण होनी चाहिए थी, कंजूसी भी लोभ के कारण होनी चाहिए थी, पर ये द्वेष के कारण होती है व्यक्ति की कंजूसी। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। साधारण रूप से क्या हम लोभी कंजूस हम समझते हैं कि लोभी इंसान को कम कंजूस समझते हैं, है ना। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द्वेषी इंसान, क्रोधी इंसान, जहां पे कंजूसी की भावना आ रही है। कंजूसी की भावना मतलब किस रूप में, कि ये जो मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, किसी और को नहीं मिलना चाहिए, और किसी और को प्राप्त होते हुए देख रहा है तो द्वेष है। किसी और को प्राप्त होते हुए देख रहा है तो ईर्ष्या है। मतलब दोनों भाव साथ में काम करते कि मुझे मिले और किसी और को ना मिले, मुझे मिले और सिर्फ मेरे पास ही रहे, ये मात्सर्य। ईर्ष्या जब किसी और को मिल रहा है और हमें नहीं मिल रहा है तो हम उसे ईर्ष्या बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी हम आज उदाहरण लेके समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है। उदाहरण। द्वेष जो हम देखते हैं कि मारने की भावना होती है, क्रोध की भावना होती है। द्वेष का सरल से भाव है कि पटिक होगा, वो मार देगा उसको, है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति ने हमें भला बुरा बोल दिया, तो एक बड़ी प्यारी कहानी मिलती है क्रोध भग्गों में भी, कि एक उपासिका थी भगवान के समय में। उसके प्रति ये बड़ा प्रचलन में था, ये बड़ा प्रसिद्ध था कि इस महिला को गुस्सा आता ही नहीं, आता ही नहीं है। सब लोग ये कहते थे। अब किसी किसी में होता है ना, कुछ लोग बहुत टेस्ट करने की कोशिश करते हैं, परखने की कोशिश करते हैं। और परखना बड़ा अच्छा है कि एक बड़े प्यारे कवि ने कहा है कि किसी को परखने की कोशिश मत करना, परखने में कोई अपना नहीं रहता, ऐसी वाली बात हो जाती है। और मैं भी हमेशा सिखाता हूँ कि कोई पर्सनली क्या करता है वो जानने की कोशिश मत करो, वो भी तुम्हारे द्वेष उत्पन्न होने का कारण बनेगा। आपके साथ कैसा व्यवहार है, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। किसी को भी पर्सनली जानने की कोशिश करेंगे, किसी के भी जीवन में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे क्या हो जाती है, ज्यादा फिर द्वेषमय भावना, दोमनस वाली भावना, फटीग वाली भावना क्या होती है, उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। कि जो हमें किसी की बातें पता लगना शुरू हो जाती है। समझ जाओ, अगर कोई हमें पता पता लग जाता है कि ये व्यक्ति तो बुरा है, पर लोग इसे कितना अच्छा मानते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर हमारे मन में ईर्ष्या और मात्सर्य कारण बन जाते हैं, दोर्वनस या द्वेष चित्त उत्पन्न होने के कारण। तो ये हो सकता है कभी कभार कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है तो उसको अच्छा जानने के कारण उसके घर में ईर्ष्या आना शुरू हो जाती है कि अरे बाबा, लोग इसकी कितनी तारीफ करते हैं, लोग इसकी कितनी प्रशंसा करते हैं। तो जहां पे ज्यादा करीबी जाएंगी वहां पे ये संभावना होती है कि दोमनस जो द्वेष चित्त है वो ज्यादा वहां पे उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसलिए आप देखो, ज्यादा करीबी रिश्ते होती है तो फिर तू तड़ाक वाली बातें हो जाती है, कैसा एक दूसरे को मारने वाली बातें हो जाती है, छीनने वाली बातें हो जाती है ना। देखा नहीं जाता। जो जितने करीब होंगे वो आगे जाके उतने गहरे दुश्मन होने की संभावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं उस द्वेष चित्त में ईर्ष्या भी होती है, मात्सर्य भी होता है। और ईर्ष्या और मात्सर्य चित्त में है तो इसका मतलब ये बस सारी बात है कि आपका सुख देखा नहीं जाता। जिस व्यक्ति से ईर्ष्या और मात्सर्य हो गया उस व्यक्ति से देखा सुख देखा नहीं जाएगा। और पति के भी होने के कारण से उसे बस मारने की इच्छा उत्पन्न होगी, उसकी बस नुकसान करने की इच्छा होगी। ये दोनों के कारण सुख देखा नहीं जाता सामने वाले का। और यही कारण है कि इसके चलते फिर हम चुगली करते है ना, उसकी निंदा करते हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि ईर्ष्या और मात्सर्य वहां काम कर रहा है। और पटिक है तो पटिक है तो उसको पूरा खत्म करने की कोशिश करते हैं, है ना। किसी भी उसका लाभ सत्कार हो, अगर उसकी पॉपुलरिटी हो तो हम उसको खत्म करने के पीछे लग जाते हैं। तो वो जो उपासिका थी, उस उपासिका बड़ी फेमस थी, बड़ी पॉपुलर थी इस बात को लेके कि इसको तो गुस्सा आता ही नहीं है, इसको तो क्रोध आता ही नहीं है। तो उसकी जो दासी थी उसने कहा सही में ऐसा है क्या। तो उसको परखने की इच्छा आती है कि चलो मैं इसको देखती हूँ, मैं इसको शिक्षा दिलाने की कोशिश करती हूँ। अब जो कोई साधारण व्यक्ति है जो बुद्ध की शिक्षा से परिचित नहीं है, वो व्यक्ति ये कार्य कर सकता है किसी को परखने के। पर जो बुद्ध की शिक्षा से परिचित है और जो अभिधम्म को समझता है, देखो अभिधम्म की शिक्षा से ये बड़ी अच्छी बात हो जाती है कि जो अपेक्षाओं का स्तर है वो काफी कम हो जाता है। हम लोगों से जो अपेक्षा करते हैं कि इसने ऐसा करना चाहिए, उसने वैसा करना चाहिए, उसने गुस्सा नहीं आना चाहिए, उसने लोभ नहीं करना चाहिए, या मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, या मेरे पति ने मुझे वैसा नहीं बोलना चाहिए, वो ऐसा क्यों करते हैं। तो ये जो अपेक्षाएं होती है, जो और कई सारे प्रश्न हमारे जीवन में होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि अभी
एक बड़ा खतरनाक केस हुआ कि एक देवर था मेरे ख्याल से। वो देवर ने भाभी को कहा कि आप मुझे शादी कर लो, तो भाभी कहती है कि नहीं, मेरा बच्चा है। तो वो देवर क्या करता है कि वो चुपचाप बच्चे को जो है ना खाजा खिलाने के बहाने से लेके जाता है। और वो बच्चा 1-2 साल का होगा बड़ी मुश्किल से, और बाहर जाके उसे 7 बार पटकता है। हाथों में लेके 7 बार पटकता है। आप विचार कर सकते हैं। तो जब मेरे आसपास लोग बैठे थे और जब ये खबर देख रहे थे, तो मुझे बोले थे, लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसको दया नहीं आई क्या? उसको माया नहीं आई क्या कि ये इतने छोटे बच्चे को पटक रहा है, और भी 7 बार? क्यों? तो जिसका अभिधम्मा पड़ा है वो समझ सकता है। नॉर्मल लोग बोलेंगे अरे इंसानियत खत्म हो चुकी है, नॉर्मल लोग बोलेंगे कलयुग है, या नॉर्मल व्यक्ति कह सकता है कि अरे एक ये तो हैवानियत का कर्म है। नहीं, बात ऐसी नहीं है। बात ऐसी है कि उस समय उसके मन में क्रोध चित्त काम कर रहा है। कौन सा चित्त उत्पन्न हुआ है? क्रोध चित्त उत्पन्न हुआ है। और क्रोध चित्त की तो साफ साफ ये परिभाषा ही है। क्या है क्रोध चित्त का मतलब क्या? क्रोध चित्त मतलब दो मनस्स सहगतं पटीघ संपयुक्तं असंखारिकं और असंखारिक। तो ये तो दोमनस चित्त मतलब द्वेष चित्त का तो है ही पटीक। वो मार के रख देगा। उस समय में उसकी वो कौन भाई है, साला है, जीजा है, क्या है, मतलब ही नहीं उसको पट्टिक चित्त। क्योंकि जिसको भी देखेगा, क्योंकि पट्टिक क्या है यहाँ पे संज्ञा है, वेदना नहीं है। वेदना क्या है? दो मनस है। ये वेदना है। पर संज्ञा क्या है? जिसके आधार पर हम लोगों को पहचानते हैं कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरा मामा है, ये मेरा साला है, ये बच्चा है, ये लड़की है, लड़का है। ये सब हम संज्ञा के आधार पर समझ रहे हैं। पर जब द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ है, तब संज्ञा ही तो पट्टिक का है। तब संज्ञा से इतना जानते हैं कि बस मारूंगा, सामने जो भी हो, कोई भी हो, मारूंगा बस। सिर्फ ये संज्ञा काम कर रही है। इसलिए उसे फर्क नहीं है कि बच्चा या क्या है, लड़की है, बच्ची, यहाँ पे क्या नवजात शिशु का भी रेप हुआ है। हम जानते हैं, क्योंकि पटीक चित्त, पटीक संज्ञा है उसमें में उसकी। तो मैं ऐसा, तो ये बड़ी अच्छी होती है अभिधम्म पढ़ने के बाद, कि अभिधम्म पढ़ने के बाद हमारी जो अपेक्षाएं है वो एकदम रियलिस्टिक हो जाती है। रियलिस्टिक अपेक्षा जो रहती है वो हम देखना शुरू हो जाते हैं कि कोई व्यक्ति क्यों ऐसा कर रहा है। तो जो अभिधम्मा पढ़ा है वो समझ सकता है, पर वो विपाशा का अभिधम्मा नहीं पढ़ी थी, भगवान इसी से परिचित नहीं थी। तो वो सोचती है चलो मैं मेरी मालकिन को परख के देखती हूँ, मैं मेरे मालकिन को टेस्ट करूंगी। ये सोच के वो काम करती है रोज वहां पे। अब जब काम अभी होता है ना, अब इतने लंबे समय से काम कर रही है, फिर भी देखो मालकिन को टेस्ट, क्योंकि देख रहे हैं ना, जब जब हम किसी की ज्यादा पॉपुलरिटी सुनते हैं, किसके बारे में ज्यादा अच्छा सुनते हैं, और हमें फिर अच्छा लगना शुरू नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें पसंद नहीं आता कि अरे कुछ ज्यादा ही उसकी तारीफ हो रही है, कुछ ज्यादा ये किया जा रहा है। और तो ऐसा ही उसके साथ हुआ कि नहीं बाबा मैं भी टेस्ट कर, याद रखना। तो ऐसा हुआ। फिर वो क्या करती है, दूसरे दिन ने क्या, जो समय है वो समय से थोड़ा 10 मिनट लेट हो जाती है। तो मालकिन जाती है प्रेम से, अरे क्या हुआ बेटा, आज तो बड़ी देर से उठी है, तबीयत वगैरह खराब है क्या? वो कहती है नहीं माँ जी, आज थोड़ा सा आग खुली है। ठीक है कोई बात नहीं, चलो। लगता है कि नहीं बाबा आज पहला दिन है, मतलब से आज तबीयत खराब वगैरह होंगे, समझानी होगा, ये सोच के जान देती है मालकिन। फिर दूसरे दिन भी वो और 20 मिनट उठती है उससे। हो जाती है अरे आज तो और 20 मिनट उठ गई, ऐसा कुछ समस्या वगैरह है क्या? कहते नहीं नहीं मालकिन आंख नहीं खुली। ठीक है कोई बात नहीं बाबू, ऐसा लेट नहीं उठते, ठीक है ना, कल से बराबर समय पे उठना। तीसरे दिन वो और 30 मिनट लेट उठ जाती है। देखो, तीसरे मिनट, और वो 30 मिनट और लेट लेट उठ जाती है। फिर बोलती है अरे आज फिर तूने वही गलती की, ये अच्छा नहीं है ना बार बार ऐसी गलती करना बाबू, कल से बराबर समय पे उठ जाना। चौथे दिन क्या होती है, 40 मिनट लेट करती है। वो जाके डांटती है, अरे क्यों ऐसा कर रही है तू, तो समझता नहीं कि तुझे काम नहीं करना क्या? हाँ, ऐसा करते हैं क्या? तो वो फिर नहीं। और 5वें दिन तो खतरनाक, वो 5 मतलब 1 घंटा लेट उठ जाती है। मालकिन का इतना गुस्सा आ जाता है कि मालकिन बेलन उठाते और बेलन फेंक के मार देती है, कि वो समझता नहीं, कहता रोज जब समझा रही हूँ ये कर रही हूँ। तो फिर डायरेक्टली बेलन फेंक के ही मार देते हैं। और उसका सर फुट जाता है, फिर वहां से खून निकलता है उसके सर से। और फिर वो चिल्ला चिल्ला के देखो बाहर निकलती कि इसने मुझे देखो वैसा किया, इसने मुझे मारा, हाय रे दैया ये मुझे मारा, मुझे बेलन फेंक के मारा, मेरा सर फोड़ दिया, मेरा सर खून निकाला। तो ये देखो यहाँ पे भी दो बातें हैं।
इस कथा में। इस कथा में क्या, अभी दो बातें हैं। एक, सबसे पहले मालकिन, और दूसरी दासी। क्या है? दासी है। अब दासी के मन में विचार आया कि मैं टेस्ट करके देखती हूँ। ठीक है। अब टेस्ट करके देखती हूँ, मतलब भैया मैं भी तो जानू, ऐसा भाव होगा कि मैं भी तो जानू बाबा सही में ऐसी है क्या। तो कहीं ना कहीं ये ईर्ष्या है। यहाँ पे क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या है, कह रहे ऐसे कैसे लोग इसको अच्छे मानते हैं? क्यों हम किसी को टेस्ट करने की कोशिश क्यों करते? मोस्ट ऑफ समय हम इसलिए टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें उसकी अच्छाई देखने की कोशिश नहीं कर रहा, हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति इस बात से संतुष्ट रहेगा कि नहीं भाई, मेरे आगे तो उसके काय काय से कर्म अच्छे हैं, मेरे आगे तो इसकी वाणी से कर्म अच्छे हैं, मेरे आगे तो मन का तो हम जानते नहीं, किसी के मन में क्या जान चल रहा है हमें पता नहीं। पर जब हमें किसी के मन की जानने की इच्छा हो रही है, मतलब हम किसी दुष्ट व्यक्ति है कि किसी के मन की बात जानने की कोशिश कर रहे हैं, और अंदर की बात अलग हो जाती है। अरंत ऐसा ऐसा काम नहीं करते हैं। पर हम ना, हमारा एक साधारण व्यक्ति होने के कारण से हमारा क्या भाव होना चाहिए कि कोई काया से हमारे आगे में है ना, है ना। क्योंकि वो एक बड़ा प्यारा कवि कहते हैं कि क्या खुद पे इतना गर्व करना कि हम भी किसी ना किसी कहानी में बुरे होंगे। ये बात आपको बड़े अच्छी समझने की जरूरत है। अपने आप को इतना अच्छा मत समझो कभी भी, क्योंकि हर व्यक्ति किसी ना किसी की तो भी कहानी में बुरा होता ही होता है। इसलिए अपने अपने आप को ज्यादा अच्छा मान के अपन क्या करते हैं, गलती करते हैं, और ये हमारे मान का कारण बनता है। मैंने आपको बताया है कि लोभ युक्त चित्त में क्या होता है कि जो धार्मिक व्यक्ति, विशेषतः बुद्ध शासन में धार्मिक व्यक्ति है, उसमें दिट्ठिगत संपयुक्तम चित्त नहीं होता है, पर दिट्ठिगत विपयुक्तम चित्त ज्यादा उत्पन्न होता है, क्योंकि मान ज्यादा होता है। तो जब आप अपने आप को अच्छा मानोगे तो संभावना होगी कि आपका मान के कारण काम कर दोगे। और आप इस मान को तोड़ सकते हैं कि बाबा मैं अच्छा तो, ऊपर जरूरी नहीं कि मैं हर एक की कहानी में अच्छा रहूंगा, किसी ना किसी का मेरे द्वारा भी हानि होगी, वाणी द्वारा, काया द्वारा। इसलिए अपने आप को इतना अच्छा मत समझो, क्योंकि कभी कई बार ये संभावना हो जाती है। तो अब देखो वो दासी, उसके देखा नहीं जा रहा ना उसको कि इतना अच्छा मान रहे हैं। और ये अक्सर होता है कि जब किसी को अच्छा माना जा रहा है और उसके जो शत्रु होते हैं तो उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनमें द्वेष इतना काम कर रहा है। द्वेष में भी ईर्ष्या डोमिनेटिंग है। हमने कहा ना चार बातें होती है, उसमें क्या क्या होता है? द्वेष होता है, ईर्ष्या होती है, मात्सर्य होता है, और पछतावा होता है। अब इन चारों में से कोई एक बहुत डोमिनेटिव होता है, किसी एक की वजह होती तो चारों होती है, पर कोई एक कड़ी बनती है जिसके कारण वो ज्यादा द्वेष उसमें उत्पन्न होते रहता है ना। है तो चारों के चारों भाव, ईर्ष्या भी है तब, मात्सर्य भी है तब, पछतावे का बोध भी है तब, और द्वेष का बोध भी है। लेकिन क्या हो जाता है कि कोई एक ऐसा है जिसके कारण से वो चित्त बार बार उत्पन्न हो रहा है, और हर बार वो चारों बातें हैं, पर वो जो ताकत दे रहा है बार बार द्वेष उत्पन्न कराने की, ये जो जो ताकत आ रही है कि द्वेष लंबे समय तक टिका रह रहा है, होता है ना। कभी कभार दो दो दिन तक, तीन तीन दिन तक, एक एक महीने तक लोग पति पत्नी बात नहीं करते हैं, या दोस्त लोग बात नहीं करते, एक एक साल तक बात नहीं करते। यहाँ पे तो ऐसा है कि माँ मरते शैया पे लेटी है ना, और 10-10 साल हो गए कि बेटा मिलने के लिए बात नहीं कर रहा, मर रही है फिर भी बेटा मिलने के लिए नहीं आ रहा है। तो वो क्या है, द्वेष इतना बार बार उत्पन्न हो रहा है, और वो बार बार इन चारों में से किसी एक फोर्स जिस जो उसके उसमें बार बार उत्पन्न हो रहा है। तो किसी में ईर्ष्या के कारण बार बार उत्पन्न होता है, किसी में कंजूसी के कारण बार बार उत्पन्न होता है, किसी में पछतावे के बोझ के कारण बार बार उत्पन्न होता है। होते तो चारों के चारों भाव वहां पे एक साथ है, पर एक ज्यादा पावरफुल होने के कारण से उसे बार बार ये करता है, धकेलता है, प्रमोट करता है। तो अब दासी क्या, दासी को सही में जानने की इच्छा हुई कि वाह सही में ऐसे है क्या। और कहीं ना कहीं ईर्ष्या की बात होगी कि मैं भी देखती हूँ सही में लोगों से इतना अच्छा अच्छा मानते हैं, तो ईर्ष्या का बहुत वहां पे ज्यादा है। और इस ईर्ष्या के चलते उसने उसको परीक्षा लिया, इसलिए पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी। इसलिए जब उसका सर फूटा तो जानबूझ के वो घर के बाहर गई और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी। अगर एक टेस्ट करने वाला अच्छी चेतना से टेस्ट किया रहता, हाँ पता करता, हाँ 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 ठीक है मालकिन ऐसे इसी को भी गुस्सा आता और चुपचाप बैठ जाती। अगर अच्छा इंसान होता तो क्या होता, टेस्ट हो गया, हाँ पता लग गया उसे कि मालकिन की गुस्सा होती है, हाँ फिर चुपचाप बैठ जाती है, बाबा हाँ ऐसा करना नहीं है, मालकिन अभी और मारेंगी वरन। और वो महिला क्या घर के बाहर निकली और बाहर बाहर निकल के चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, नहीं हारे मेरा मालकिन ने मेरा सर फोड़ा वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि दूसरों को बताना है उसे। ये ईर्ष्या से जो थी, ईर्ष्या अभी एकदम हावी हो गई उस पे, और अभी ईर्ष्या के चलते वो अभी उसको बदनाम भी करना चाहती है, इसलिए बाहर चिल्ला के वो बोल रही है। अच्छी महिला है या अच्छा जो व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा, वो जान लेगा। इधर एक तो बोल देगा अरे आपको भी गुस्सा आता है, मुंह पे बोल देगा,
या फिर बताएगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, कबूल कर देगा, बस स्पष्ट रहेगा, सीधा रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। पर जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहता है, वही व्यक्ति फिर इधर जाके बोलता, उधर जाके बोलता, इसके पास जाके बोलता, उसके पास बोलता। क्यों? क्योंकि उसमें द्वेष चित्त काम कर रहा है, उसमें ईर्ष्या का चित्त काम कर रहा है। एक अच्छा व्यक्ति क्या होगा, कुछ लोगों को बताएगा और वहां तक की बातों को सीमित रखेगा, ताकि सावधान रहे। पर एक जो ईर्ष्या वाले द्वेष चित्त से काम कर रहा है, वो इसको प्रपोगेट करना चाहेगा, प्रोपोगंडा बनाएगा इसका इसका वो बहुत दूर तक फैलाने की कोशिश करेगा। तो ये वैसा हो वैसा, इसलिए दासी ने चिल्ला चिल्ला के बाहर निकली, क्योंकि ईर्ष्या है ना। अब जैसा मन में भाव रहेगा, वैसे काया से वाणी से काम करेंगे, इसलिए वो बाहर निकली और फैलने लगी। अब मालकिन में भी द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ, द्वेष चित्त होकर उसने मार दी, पट्टी गा के कि मैं छोड़ के रहूंगी। इसलिए मारा क्यों? क्योंकि पट्टी। अब दोनों में पट्टी के देखो अलग अलग रूप से काम किया। अब दोनों में पट्टी के संज्ञा काम किया। पर पट्टी के संज्ञा पट्टी का मतलब क्या होता है कि बर्बाद करके रख दूंगी मैं, छोड़ूंगी नहीं। तो मालकिन ने कैसे बर्बाद करने की कोशिश की कि उसे मार दी, फटाक से जान से मार दूंगी टाइप का। पर जान से मारती नहीं, क्योंकि जितना उसके लिए बहुत तीव्र ये भाव होता है, पर लेवल होते हैं ना इसके भी, डिफरेंट डिफरेंट छोटे मोटे लेवल। तो मालकिन ने क्या करती, क्योंकि मारने की भावना होती है या बर्बाद करने की भावना होती है, तो इसलिए मालकिन ने बेलन पीट के मार दी, सर फोड़ दी। तो उसकी पट्टी का संज्ञा ऐसे काया के रूप में वर्क किया, काया इस्तेमाल किया। पर दासी ने क्या किया, दासी ने पट्टी की संज्ञा कैसे, दासी ने बर्बाद करने का क्या 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 रास्ता अपनाया। दासी ने कि मैं इसका नाम बर्बाद कर दूंगी, मैं इसकी छवि बर्बाद कर दूंगी, मैं इसका नाम खराब कर दूंगी, ऐसे बर्बाद करने की वाली पट्टी की संज्ञा काम किया कि मैं इसका नाम खराब करूंगी। और इसमें क्या, मैं इसकी काया तोड़ दूंगी। दोनों में पट्टी की संज्ञा है, पर इसने अपनी पट्टी की संज्ञा मार के दूर की। इसने अपनी पट्टी की संज्ञा कैसे दूर की, कि मैं इसका नाम बदनाम करूंगी बाहर जाके। तो पट्टी की संज्ञा दोनों में, पट्टी की संज्ञा होती है बर्बाद करना, इसने मारना। तो ये ऐसा है, देखो कितना अलग अलग स्तर पे काम करता है द्वेष चित्त। तो ये है मार्किन। तो अभी हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हम हमेशा कैसे पढ़ते हैं, हेतु, ठीक है। ये बड़ा अच्छा चीज है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, जो जिससे पढ़ाता हूँ ना मैं, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। अभी हेतु क्या है, द्वेष, क्योंकि द्वेष चित्त है। ठीक है, चित्त तो द्वेषी हुआ। अब क्या जानेंगे, चित्त ससंहारिक है या असंहारिक है, जान। ठीक है, तो अभी हेतु क्या होगा, द्वेष। क्योंकि द्वेष हो गया क्या है, वेदना क्या होंगी, दो मनस। द्वेष तो दो मनस, संज्ञा क्या होंगी, पटीक। अब पटीक में कैसी संज्ञा है, पटीक, तो हमें किसका देख रहे हैं, मालकिन का। हम मालकिन का देख रहे हैं, तो पटी के संज्ञा होंगे, ठीक है। पटी के संज्ञा, संखार कौन सा होगा, द्वेष, प्योर द्वेष। क्योंकि एक तो हमें यहाँ पे देखना डोमिनेटिव किसके होके चलते किया, उसने ईर्ष्या से होके चलते किया, पछतावे के बोध से होके चलते किया, या फिर मात्सर्य के बोध से किया, या द्वेष, जो हमने चार इमोशन बताया है तो चारों के चारों, पर डोमिनेटिव यहाँ पे कौन सा है।
द्वेष डोमिनेटिव है। प्रयोग कौन सा किया? काया से, काया से किया। क्या किया उसने? मारा। क्या किया उसने? मारा। खून निकाला है ना, सर पे मारा, खून निकाला। तो इसने पट्टी के संज्ञाक में क्या किया? काया से प्रयोग किया। फिर और दासी ने क्या किया? दासी ने भी द्वेष, दोमनस वेदना, दोमनस वेदना है का नहीं, उसको अच्छा लगा था कि भाई मेरी मालकिन को सब लोग अच्छा अच्छा मानते हैं, तो ठीक, ठीक होगा ही, है ना। संस्कार यहाँ पे क्या है? ईर्षा, कि सब कुछ अच्छा अच्छा मानते हैं सभी लोग इनको। और प्रयोग कौन सा था? वाणी का। कौन सी प्रयोग किया? वाणी से बदनाम किया उन्होंने। और क्या करना था? बदनाम, बदनाम करने का भाव था, भाव है ना कौन सा? भाव कौन सा था? बदनाम करने का। इसने क्या कर लिया? खून निकाला, है ना। और फटीग में क्या होता है? बर्बादी करना। तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसा हुआ। एक और एग्जाम्पल ले क्या? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम्म हम्म, कि दो दोस्त थे, साथ में रहते थे। दो दोस्त साथ एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उसमें से एक को, राहुल को, राहुल को ज्यादा परसेंट आते हैं, ज्यादा परसेंट आते हैं, ठीक है। और उसका जो दोस्त है मनीष को उतने अच्छे परसेंट आते नहीं। एक बार क्या हो गया, अभी दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं, दोनों काफी अच्छे दोस्त है, पर एक बार क्या हो गया, मनीष को कुछ ऐसे नोट्स मिल गए जिससे कि अच्छे मार्क आ जाते हैं। तो मनीष ने क्या किया? दिया ही नहीं राहुल को, जानबूझ के नहीं दिया राहुल को, ठीक है। तो अब ये क्या, और फिर राहुल, और इसके कारण से मनीष को क्या अच्छे परसेंट आ गए। फिर बाद में राहुल के बाद पता लग गई कि इसको तो नोट्स मिल गए थे, और मनीष ने मुझे वो दिया ही नहीं। तो फिर राहुल ने क्या कर दिया? राहुल ने इस प्रकार से बोलना शुरू कर दिया कि अरे, मनीष को क्या नोट्स मिल गए थे इसलिए, वरना मुझे मिले तो मैं भी ज्यादा स्कोर करता। अब ये एक पूरा घटना है। अब इस घटना में क्या क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। अभी हम राहुल और मनीष की लेते हैं। मनीष, अब क्या हो गया? राहुल में आया द्वेष, द्वेष सॉरी द्वेष नहीं बोल सकते, राहुल में उत्पन्न हुआ द्वेष चित्त, द्वेष मूलक चित्त उत्पन्न हुआ। किस भाव के कारण? कि वो देख रहा है कि यार मनीष को हमेशा अच्छे परसेंट आ रहे, अब अच्छे परसेंट उससे देखे नहीं जा रहे क्योंकि उसके नहीं आ रहे, तो क्या काम कर रही है? ईर्षा काम कर रही है। तो ईर्षा के चलते उसमें क्या हुआ? द्वेष उत्पन्न हो गया राहुल में। द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ। तो कहीं ना कहीं दौमनस भाव हमेशा राहुल में उत्पन्न होगा, क्योंकि वो देख रहा है ना। और पट्टिक सैया कि नहीं यार, मैं भी पट्टिक सैया कि मैं इससे ज्यादा लाऊंगा, मैं इसको हरा दूंगा, मैं इसको गिरा दूंगा। ये पट्टिक सैया, अभी उसको दोस्त नहीं दिख रहा, उसको दिख रहा है कि ये इंसान है जो ज्यादा परसेंट लाता है। पट्टिक सैया ऐसे काम करेंगे कि ये इंसान में ज्यादा परसेंट लाता है। और यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मेन ईर्ष्या के कारण वो ऐसा कर रहा है, ईर्ष्या के कारण से कर रहा है। तो क्या हो गया? अभी उसने फल कैसे दिखाया? अभी है तो कभी ना कभी ये भी द्वेष चित्त कैसा होता है? जो छुपे रुस्तम लोग होते हैं,
जो द्वेष मन में दबा के रखते हैं वो हमेशा अवसर आने पे अपना द्वेष बराबर निकाल ही लेते हैं, भड़ास भड़ास नहीं कह सकते आप उसे, पर अपना काम कर लेते हैं। तो देखो ये द्वेष जब लंबे समय तक रहता है, प्रकट नहीं होता है, तो जैसे अवसर मिला वो अपना कार्ड प्ले कर लेते हैं। तो जैसे ही राहुल को क्या हो गया, राहुल को फिर गलती से मिल गए नोट्स, अच्छे नोट्स मिल गए, तो उसने क्या किया, उसने ही दिया ही नहीं वो नोट्स, छिपा के रखा, है ना। तो छिपा के रखने के लिए काया और वाणी दोनों का प्रयोग किया उसने, है ना, काया और वाणी का, ताकि उसे अच्छे परसेंट ना आए। तो ये हो गया। तो अपने ये उसने क्यों छुपा के रखा, क्यों अपने दोस्त को नहीं दिखाया, क्योंकि द्वेष चित्त था, द्वेष चित्त में भी ईर्ष्या थी, इसलिए उसने दोस्त को नहीं दिखाया। वरना साधारण इंसान होता, द्वेष चित्त नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, तो चलो भाई मुझे मिला तुझे मिला, जो मुझे मिला चलो अपन बांट के काम करते हैं, ऐसा वाला होता। पर द्वेष चित्त होने का, ईर्ष्या होने के कारण उसने वैसा नहीं किया। अब मनीष अब मनीष को भी सत्य चित्ता का है, मनीष को भी ये बात पता लगी, तो जब मनीष को ये बात पता लगी, तो मनीष के चित्त में भी द्वेष उत्पन्न हुआ, है ना। उसके मन में भी उसके प्रति दो मनस भाव उत्पन्न हुआ। अब उसको भी लगा कि मैं भी इसे बर्बाद करके रहूंगा पटिघ। और फिर वो भी द्वेष द्वेष के चलते उसने भी फिर क्या कर दिया, वाणी का प्रयोग करके उसे बदनाम करना शुरू किया कि नहीं, कि मैं तो बाबा, मुझे भी होगा रहता, पर उसे छुपा के रखा। तो लोग को बता रहा, अगर मनीष भी धर्मवान होता, एक अच्छा व्यक्ति होता, एक साफ व्यक्ति होता, एक सत्य के मार्ग चलने वाला व्यक्ति होता, तो मनीष क्या करता है, मनीष डायरेक्ट राहुल को लाके बोलता कि तुमने ऐसा छलमय कृत्य किया मेरे साथ, ये तुमने उचित कृत्य नहीं किया, डायरेक्टली कन्फ्रंट करता। पर उसने द्वेषित होने के कारण, सब सरल सी बात है, द्वेषित उत्पन्न होकर कंट्रोल नहीं किया है, तो काया और वाणी से भी वो पाप कर्म ही करेगा, और पाप कर्म का चुगली करना शुरू किया, बदनाम करना शुरू किया। तो ये इस प्रकार से द्वेष होता है। द्वेष चित्त जब किसी में उत्पन्न होता है, तो उस जिसके मन में द्वेषित्व उत्पन्न हुआ उस समय ईर्ष्या भी रहेगी, कंजूसी का भाव भी रहेगा कि उसे ना मिले जो मुझे मिला है, और नुकसान करने का भावना भी रहेगा। तो आशा करते इतना आप समझ गए होंगे, इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।